न चौर्यहार्यं न राज्यहार्यं न भ्रातुभांज्यं न च व्ययकारी व्यये कृते नित्यम वर्धते विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित चौबे और आप देख रहे हैं रोहित ब्लॉग। जैसा कि आज का सुबह हो चुका है और हम ब्रश के साथ अपनी शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 7 और हम आ चुके हैं अपने स्टडी टेबल के पास में। और हम यहाँ पे अभी हमारा समय हो चुका है हिंदी साहित्य का इतिहास का। हम अभी पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में आज हमारा टारगेट है कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, हिंदी साहित्य का प्रारंभिक इतिहास क्या है, हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक क्या हैं, कौन है जो प्रारंभिक इतिहास लिखने में उन्होंने योगदान दिया। और इसी के साथ में हम जो है आगे का कवर करेंगे आधुनिक काल, क्योंकि हम एक ही चीज़ पढ़ने में बोरिंग होता है बार बार, तो हम उसको भी पढ़ चुके हैं। तो हम पहले हिंदी साहित्य का इतिहास से, फिर उसके बाद जो है हम आदिकाल से चालू करेंगे, उधर हम आधुनिक काल भी साथ में कवर करेंगे। तो हमारा जो है दोनों में इंटरेस्ट बना रहेगा और दोनों कवर भी होता चलेगा। फिर उसके बाद जो है हम आपसे आगे मिलते हैं। अभी 2 घंटे का हमारे पास समय है, तो अभी हम 7 बजे से 9 बजे तक 2 घंटे अभी हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ लेते हैं। दोस्तों, अभी हो चुका है 9:30। अभी हम जो है पढ़ के उठे हैं और उसके बाद अभी ये है छाछ, ये गांव का पेवर छाछ। इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा नमक। गांव का छाछ अगर हो तो पीने का मजा ही अलग होता है। गर्मी के दिनों में बहुत फायदेमंद होता है, आप सबको पता होगा। और ये चम्मच नहीं मिला तो छोटा कलछुल, कलछुल बोलते हैं हमारे यहाँ, आप क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। और आप सभी को होली की
हार्दिक शुभकामनाएं अग्रिम। होली में हुड़दंग ना करें, ये मैसेज। परफेक्ट टेस्ट। तुम बिन रहयो न जात, दरस करत नैनात पे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरात पे, जाके जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहयो न जात, गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहयो न जात। दोस्तों, अब हमारे पन्ना जिले की बिजली को देखना, ये समस्या बहुत सालों से है। बहुत जल्दी लाइट बढ़ती घटती है, 24 घंटा यही होता रहता है, सब कोई परेशान रहता है इससे। देखिएगा आप। देख रहे हैं आप, ये समस्या यहाँ पे 24 घंटे रहता है, तो इसमें बिजली विभाग ध्यान दे। तो दोस्तों, जो आप ये एग्ज़ाम कार्ड का मॉक पेपर देख रहे हैं, ये मेरे पात्रता परीक्षा में मुझे बहुत हेल्प किया था, और हूबहू जो इसमें पैटर्न दिया है उसी पे आधारित क्वेश्चन आए हुए थे। तो मैं मेंस के लिए भी इसी को मंगाने वाला हूँ, आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसमें मॉक पेपर दिया हुआ है। ये परीक्षा के पैटर्न को समझने में बहुत हेल्प करता है। तो अभी दोपहर का वक्त है, हमने जो है व्याकरण को भी कवर किया है। तो चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आप हमारे ब्लॉग को इसी प्रकार देखते रहें, सपोर्ट करते रहें। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।